प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद आएंगे योगी जी हमारे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, क्यों? क्या? और अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को कायम रखेगी। अच्छा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुकी है। हाँ, वो अपने पार्टी के छवि की वो धूमिल ना हो। ठीक है। कांग्रेस है जिंदा, हाँ। इसके लिए वो अपना भारत जोड़ो यात्रा चला रहे ठीक है। हैं। वो मोक्ष के रास्ते पे हैं। उम्र देख लीजिए कितना है। हाँ। वो कभी आपको काठमांडू के नेपाल में बार में मिलेंगे, कभी वो इटली और बैंकॉक में मिलेंगे। वो देश को अब भारत जोड़ने की बात करते हैं। आपने बीच में वैसे फोटो देखे हुए हैं, शायद मेरे मोबाइल में भी है। वो अपनी सिस्टर को वैसे चुम्बन कर रहे हैं जैसे रावण ने कभी सुपनेखा के साथ भी आज तक ऐसा नहीं किया होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? योगेश कुमार फ्रॉम यूपी। योगेश जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी को? Yes. अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए क्या? ठीक है। कितनी ज्यादा तस्वीर बदली है यूपी की? यूपी की बहुत बदल चुकी है। बहुत बदल Yes. चुकी है। कौन से अच्छे काम किए योगी जी ने कि आप चाह रहे हैं? यूपी में जितना भी गुंडा राज था वो सारा खत्म कर चुका है। जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर कितनी कारगर दिखाई देती है? कि कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यस, बहुत जल्दी लेते हैं। बहुत जल्दी लेते जी। हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बदलता है तो योगी जी को चाहते हैं हम तो। योगी जी को चाहते Yes. हैं। बड़े कहीं ना कहीं बहुत प्रेम दिखा रहे हैं योगी जी से। बिल्कुल, हम योगी जी के परिवार से ही हैं। अच्छा, मान के योगी- चलो अच्छा, यूपी से है तो उनका परिवार ही है, इंडिया भी है, एक ही है। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? राजन कुमार। राजन जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर किसको अगला प्रधानमंत्री बनता देखते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और किस तरीके से दिल्ली की जनता सोच रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसकी स्थितियों का ही जायजा लेने के लिए आते हैं कि आखिर आम जनता की जो सोच है आने वाले चुनाव पर किस तरीके से प्रभावी पड़ता दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, बेहद दिलचस्पी वाली बात ये आ जाती है कि सरकार के जो दावे हैं, या मैं बात कर लूं पक्ष या विपक्ष, पक्ष विपक्ष के जो दावे हैं उसको किस तरीके से जनता देख रही है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की जनता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश में अगले प्रधानमंत्री के पद पर जनता किसको देखना चाह रही है, वोट्स कहाँ जा रहे हैं। और इसके साथ ही आज एक बेहद दिलचस्प बात ये हुई है कि जयराम रमेश ने, कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने ये बयान दिया है जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी सरकार आई है, आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और जब आपकी सरकार आई है तो हिमाचल में 3 रुपए से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? तो जयराम रमेश कहते हैं ये मेरे मुख्यमंत्री से जाके पूछिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ये है कांग्रेस के बयान। और इसी के साथ कांग्रेस ने ये कहा है कि हम समानता को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम जनता की क्या राय है। कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? योगेश कुमार फ्रॉम यूपी। योगेश जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी को? Yes. अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए क्या? ठीक है। कितनी ज्यादा तस्वीर बदली है यूपी की? यूपी की बहुत बदल चुकी है। बहुत बदल Yes. चुकी है। कौन से अच्छे काम किए योगी जी ने कि आप चाह रहे हैं? यूपी में जितना भी गुंडा राज था वो सारा खत्म कर चुका है। गुंडा राज जी। अच्छा, जिस तरीके से बातें देखिए दर्शकों सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया है और उनको कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यूपी की जनता मौजूद है, जानेंगे कि कितनी तस्वीर बदली। ये बताइए कि जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर कितनी कारगर दिखाई देती है? कि कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यस, बहुत जल्दी लेते हैं। बहुत जल्दी लेते जी। हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बदलता है तो योगी जी को चाहते हैं हम तो। योगी जी को चाहते Yes. हैं। बड़े कहीं ना कहीं बहुत प्रेम दिखा रहे हैं योगी जी से। बिल्कुल, हम योगी जी के परिवार से ही हैं। अच्छा, मान के चलो अच्छा, यूपी से है तो उनका परिवार ही है, इंडिया भी है, एक ही है। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? राजन कुमार। राजन जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर किसको अगला प्रधानमंत्री बनता देखना अगला चाहेंगे? प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद आएंगे योगी जी हमारे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, क्यों? क्या? और अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को कायम रखेगी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वापस से उस कुर्सी पर बैठते हैं जी, जी। तो काम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। कौन सी वो नीतियां हैं, कौन सी वो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की जो अब तक उन्होंने किया है और इसी वजह से वापस से लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई 1947 के बाद से जब भी भारत आजाद हुआ है, देती है? ठीक है। और अभी तक जो जनता को मुहैया कराया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराया गया है। ठीक है।
हाँ जी, हाँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जिसको मिट्टी में मिला दिया गया था, मोहन राव भागवत जी आगे आए और साथ में माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। जिनके कारण आज पूरे भारत में भगवा दिवस चल रहा है। हाँ। और ये सरकार 50 साल आगे तक की टॉलरेंस पे चल रही है। ठीक। ये अगर आप राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कुछ देख रहे हैं, मैं कुछ वही नहीं है। पूछने वाली थी आपसे। हाँ, ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि उनको डायबिटीज हो चुकी है और वो अपने डायबिटीज के इलाज के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जनता सब समझ रही है, जनता बहुत समझ क्या समझ रही है जनता? जनता क्या समझ रही है? कह रहे हैं विकास की दौर में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो पाया है, वो अन्य किसी की सरकार में 1947 के बाद से लेकर अभी ये 2023 तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 14 से सरकार चल रही है। नहीं 2023 में यहाँ बात कीजिए कैमरे में। ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कह रही है कांग्रेस पार्टी की सफलता पूर्वक ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और तमाम विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, विपक्ष को लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि नफरत का बाजार फैल चुका है देश में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। ये बताइए, कह रहे हैं नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से देश विरोधी बयान देने वाले चेहरों को वो जोड़कर चल रहे हैं। क्या लगता है कितना ज्यादा प्रभाव संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं या फिर कांग्रेस में अंतर कला दिखाते हैं? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुकी है। हाँ। वो अपने पार्टी के छवि की धूमिल ना हो, ठीक है। कांग्रेस है जिंदा, हाँ। इसके लिए वो अपना भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। ठीक है, मतलब जी मैम। आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस व्यक्ति- वापस से जी, जो व्यक्ति सेना पे सवाल उठा सकती है, हाँ। जो व्यक्ति चाइना की उल्टी नीतियों का पूरा प्रोपेगेंडा उसके पास रहता है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है भारत जोड़ो यात्रा में? भाई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपको लगता है कि आए दिन हमने बीते दिन देखा था कि सेना का अपमान करते हुए दिखाई दिए थे? आज तक इंदिरा गांधी का नाम आया सामने, क्या कभी राहुल गांधी ने अपने दादाजी का नाम लिया? हाँ। उनके दादाजी का नाम क्या है और कहाँ से आए हुए हैं? हाँ। कभी नहीं लिया। ठीक है। क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना उनको। कांग्रेस पार्टी के आखिर न्यू में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। हाँ। क्यों उन्होंने 1985 में सरकार अलग बनाने का कार्य क्यों किया? अच्छा। नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अब रही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सी जा चुकी है। पार्टी अब एक ही बचा है, वो है भारतीय जनता पार्टी, अच्छा। जिसको पूरे भारतवर्ष में अब की बार सरकार बनेगी पूरे बहुमत के हिसाब से। अच्छा, आपको भरोसा है कि एकदम पूरी जनता को भरोसा है। ये सिर्फ मुझे भरोसा नहीं है, पूरी जनता को भरोसा है। ठीक है। जो काम जो विकास का दौर चल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आराम से चल रहा है। कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं है। कह रहे हैं जो कि कोविड की- बेरोजगारी आ गई है, महंगाई आ गई है, राहुल गांधी घेर रहे हैं मोदी जी को। वो वही बोल सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं बता सकते कि रॉबर्ट वाड्रा वाला सारा पैसा है कहाँ। अच्छा। रॉबर्ट वाड्रा सोए कहाँ पे हैं? हाँ। प्रियंका गांधी बाजार में तो चल रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पास हेराल्ड केस का मामला कहाँ गया? अच्छा। जरा उनसे पूछा जाए कभी। हाँ। जनता ये सब समझ रही है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे भी 6 महीने तक ठीक है। जनता भारतीय जनता पार्टी से कटिंग हो अच्छा। और मेरे भारत जोड़ो यात्रा पे आ जाए। अच्छा। उसके बाद क्या होगा कि हम वोट के लिए आगे आएंगे। क्या हमने ये लगता है, एक बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो बिना हिंदू वोट्स के कांग्रेस के संगठन को मजबूती नहीं मिलेगी। चलिए, आम जनता मौजूद है, उनसे ही जानते हैं बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से ये बयान को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना हिंदू वोटर्स के कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। बिना हिंदू वोटर्स के तो कोई भी वोटर्स उनके साथ नहीं है। मुस्लिम भी तो नहीं है उनके साथ में। अच्छा, आपको लगता है मुस्लिम्स भी नहीं है उनके नहीं, मुस्लिम भी नहीं है वोटर साथ अच्छा। में, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बरगलाने की बात कर रहे हैं। हाँ। अब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो अब वो धीरे धीरे बोल रहे हैं जय महाकाल। कभी जा रहे हैं बाबा कह रहे हैं कि मैं विश्वनाथ में जा रहे हैं। तपस्वी हूँ, मैंने पुराने राहुल गांधी को हाँ, मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल तपस्वी का सारा श्रेय उन्हीं को जाएगा। हाँ। और बिल्कुल तपस्वी की तरह वो दिख भी रहे हैं अब। अच्छा। सारा दाढ़ी उड़ी बढ़ा के अब तपस्वी की तरह ही दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन उनको एक बार केदारनाथ के पास भी जाके इस ठंड में एक बार तपस्या करते अगर किसी ने देखा हो हाँ। तो फिर बताए अच्छा। हाँ कि वो तपस्वी है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से तपस्वी नहीं है? नहीं, कह रहे हैं तपस्वी के रूप में अब जाएंगे। क्योंकि जब आदमी मुक्ति पाता है, इंसान को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। बिल्कुल। वो मोक्ष के रास्ते पे हैं। उम्र देख लीजिए कितना है। वो कभी आपको काठमांडू के नेपाल में बार में मिलेंगे, कभी वो इटली और बैंकॉक में मिलेंगे। वो देश को अब भारत जोड़ने की बात करते हैं। आपने बीच में वैसे फोटो देखे हुए हैं, शायद मेरे मोबाइल में भी है, वो अपनी सिस्टर को वैसे चुम्बन कर रहे हैं जैसे रावण ने कभी सुपनेखा के साथ भी आज तक ऐसा नहीं किया होगा। और उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बात तो अपने हमें आप करनी को चाहिए। तपस्वी बताते हैं राहुल गांधी, कहते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है और मैं तपस्वी हूँ। जनता आपको बता दें किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, यानी हाथ का चुनाव चिन्ह है, वो अभय मुद्रा है। भगवान शिव को हम उस मुद्रा में देखते हैं। कांग्रेस पार्टी तपस्वियों की पार्टी।
क्या कहेंगे? भगवान शिव का पूरा नाम पूरा अर्थ तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये कंकड़ में संकड़ होते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। एक बिंदु, ये जो पृथ्वी है ये कैलाश के बिंदु पे टिका हुआ है। हाँ। ये इतना भूगोल उनको पता ही नहीं है। हाँ। वो आदमी ठंड में जो हाफ टी शर्ट पहन के वो खा करके वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। हमारे एनसीबी वाले अगर आज भी उनका अगर बॉडी का पूरा नार्को टेस्ट करें, सीधा निकल जाएगा कि उनके अंदर गर्मी कहाँ से है। अच्छा। लेकिन ये होता नहीं है। ठीक अब नया पे आ गया, वो तपस्वी है। ठीक है, आपके हिसाब से तपस्वी, ठीक है। और जनता मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरुखाबाद यूपी से। फर्रुखाबाद यूपी से। क्या लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है, कह रहे हैं विपक्ष की इस बार तस्वीर बदल देंगे, बदलाव होगा, क्या लगता है? विपक्ष तो अपना विपक्ष में भी मजबूत नहीं हो पा रहा है, तस्वीर क्या बदल देगा। अच्छा। विपक्ष स्वयं में अपनी अध्यक्षता नहीं कर पा रहा है, उसकी तस्वीर क्या बदल देंगे। अच्छा। और फिर मोदी के सामने कौन टिक रहा है, कौन बदलेगा? कोई नहीं है मोदी जी के नहीं, सामने? कोई टक्कर में नहीं है, आगे पीछे नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी क्यों होनी चाहिए? क्या क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। चौधरी जी, क्या लगता है यात्रा पे चल रहे हैं इसलिए वो बाहर जोड़ना चाहते अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ऑफ कोर्स। मोदी ऑफ कोर्स। क्यों मोदी जी, क्या वैसी खासियत है, क्या वैसी मेन बातें हैं जो चाह रहे हैं कि वापस से सत्ता में वही बैठे? पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस अच्छा है उनका। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है चौधरी जी की जितने काम उन्होंने किए हैं आज तक, क्या लगता है अगर आने वाले समय पर रिपीट करते हैं तो एक बार फिर से विकास की नदी बहेगी, विकास की तस्वीर बदलेगी? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। मुकाबले में कौन लगता है आपको? राहुल गांधी के हैं कुछ परसेंट चांसेस है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई कह सकते हैं मुख्य एक चेहरा नहीं है हमारे पास में जो अच्छा, पॉलिटिक्स मतलब में। आपके हिसाब से देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मुकाबले में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं है मोदी जी के अलावा कोई? मोदी जी की टीम में हम देखा जाए तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस ऑलरेडी हैं। अच्छा जी। और एक्सपीरियंस के साथ साथ में कह सकते हैं कि इससे हमारे इंडिया के बाहर भी अच्छी ग्रोथ हुई है। जैसे इंडिया का अच्छा खासा नाम हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एजुकेशन में, डिजिटलाइजेशन में, और काफ़ी हद तक विमेन सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया है मोदी जी ने। अच्छा। और दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा खासा माहौल, अच्छा क्रिएशन है। अच्छा। हाँ और इसी वजह से आपको लग रहा है कि मुकाबले में कोई नहीं है, मोदी जी को ही आना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे केजरीवाल भी कुछ अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। केजरीवाल मुकाबले को कहीं ना कहीं दिलचस्प बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? चिरंजी लाल यूपी से फिरोजाबाद अच्छा, क्या लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जिला। नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? क्यों, क्या कारण है, क्यों अच्छे लगते हैं? विकास किया है वो उन्होंने। विकास किया, ठीक है। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? जितेंद्र, यूपी फ्रॉम यूपी। ओके, जितेंद्र जी यूपी से आए हैं। चलिए जानते हैं आम जनता क्या सोच रही है इसको लेकर, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। व्हाट्स द रीजन, क्यों चाह रहे हैं वापस से? एज ए विकास ऑफ ए नरेंद्र मोदी, एज ए भारत का नाम हुआ, काफी सारा कुछ स्ट्रगल किया अच्छा, उन्होंने। भारत का नाम हुआ है, आपको या लगता है। ठीक है, ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडागर्दी खत्म करने की बात हम देखते हैं, क्या लगता है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश बदल चुका है? जी, बदल चुका है, बिल्कुल श्योर। बदल चुका है, या। ठीक है। और अगर मैं मुकाबले में आपसे बात कहूँ तो क्या लगता है आने वाले समय में मुकाबले में कौन है, मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है? कोई नहीं है उनकी टक्कर कोई में। नहीं है? कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कितनी सक्सेसफुल हुई? 110%। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो वो चला रहे हैं, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने के लिए निकले। क्या लगता है कितनी ज्यादा सफलता संगठन को, कांग्रेस की कितनी ज्यादा मजबूती इससे मिलने को देखने में मिलेगी? वो तो सब फालतू में चला रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं है। अच्छा, उससे उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला,